हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस इसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। ये आपका जो वर्ल्ड फेडरेशन है, ये जितने भी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज हैं, यानी जैसे आपका BSE हुआ, नेस्डेक हुआ, इन सबका कंबाइंड एसोसिएशन है। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इसने एक लिस्ट जारी की है ऑल ओवर कंट्रीज के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी मार्केट कैपिटल के अनुसार ये लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट को टॉप किया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी नाइस ने। सेकंड नंबर पे आया है नेस्डैक। खास बात यह है कि टॉप 10 जो वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैपिटल के अनुसार, उसमें हमारा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10th प्लेस पे है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10th प्लेस पे है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की लिस्ट में। बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। 1877 में स्थापित ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके चेयरपर्सन आप याद रखिएगा, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं विक्रमजीत सेन। बात करते हैं वापस हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस की। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया लंदन में स्थित है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कितना बाद में स्थापित हुआ आप देख लीजिए। CEO आप इसकी याद रखिएगा, नंदिनी कुमार इसकी CEO हैं। एक्चुअली उनका नाम नंदिनी सुकुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्ले इंडिया के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंटेड कौन हुए हैं? तो रिसेंटली सुरेश नारायण जी को अगले 5 वर्ष के लिए नेस्ले इंडिया का वापस से CMD अपॉइंट किया गया है। पिछले कई दिनों से ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे नेस्ले इंडिया के। एक्चुअली जो मैगी क्राइसिस हुआ था 2015 में, तभी से ये नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब इनको अगले 5 वर्ष के लिए फिर से नेस्ले इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा, नेस्ले जो है एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, हमारे इंडिया में जो है फूड रिलेटेड आइटम्स बनाती है। नेस्ले के CEO कौन है वर्ल्ड लेवल पर? तो उल्फ मार्क स्नीडर। क्या? उल्फ मार्क स्नीडर, ये CEO हैं आपके नेस्ले के। तो सुरेश नारायण जी इंडिया नेस्ले के जो ऑफिस है उसके CMD रहेंगे अगले 5 वर्ष तक। कोविड की फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन किट कोरोनिल और स्वासारी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको पतंजलि ने लॉन्च कर दिया। ये फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन किट है। सबसे खास बात इस मेडिसिन किट की ये थी कि पूरे महीने का कोरोना वायरस का इलाज ये 545 रुपीज़ में ही प्रदान कर रही थी। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था फेबी फ्लू करके एक मेडिसिन लॉन्च हुई थी जिसकी एक टैबलेट की कीमत, मात्र एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये थी। यानी इसको अगर आप इलाज करने जाएंगे तो आपका घर बिक जाएगा अगर लंबा इलाज चल गया कोरोना का। लेकिन ये आयुर्वेदिक है, लोग आजकल एरोपैथिक पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ये जो आपकी कोरोनिल और सॉसारी है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह के बैन लगा दिया कि इसका कोई भी डाटा जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है या कुछ भी हुआ है उसका कोई भी डाटा आयुष मिनिस्ट्री के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, कोरोनिल और सॉसारी पतंजलि की दवाएं हैं, काफ़ी सस्ती हैं और आयुर्वेदिक हैं। मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनको रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी के पास वो खाता रहेगा, साइड इफेक्ट तो करेंगे नहीं उसको, हो सकता है इम्यूनिटी ही बूस्ट हो, थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। पतंजलि की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हरिद्वार में है और इसके ऑनर कौन है? बालकृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए महापर्वना प्लान लॉन्च किया है? रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए महापर्वना प्लान लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, जो भी कंपनी 50 करोड़ या इससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करना चाहती है, उन सभी को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाएगा उनके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके महाराष्ट्र में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया सके। तो महापर्वना प्लान जो है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले मैंने बताया था 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनीज के होल्ड कर दिए गए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इस समय महाराष्ट्र के 2 सिटी चर्चा में है, उनका एक का डिस्कस हम करते हैं, पुणे का। पुणे में एक आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप ओपन किया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आप जब आप चाहेंगे तो खुद से ही आपको पेट्रोल पंप भरना पड़ेगा पेट्रोल अपनी गाड़ी में। क्यों किया गया है? सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, और ये जो विवाद होता है कम दिया ज़्यादा दिया, ये सारी विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए पुणे में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप डेवलप किया गया है। उसके अलावा पुणे में ही ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित किया है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के CM इस समय कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने UNRWA के लिए कितने फाइनेंशियल असिस्टेंट का प्लेज यानी शपथ ली है? रिसेंटली इंडिया ने $10 मिलियन की प्लेज ली है UNRWA को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये UNRWA है क्या? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी। देखिए अगले 2 वर्षों में इंडिया $10 मिलियन फंड प्रोवाइड करेगा UNRWA को। जो आपकी UNRWA है ये फिलिस्तीन में शरणार्थियों के
जो शरणार्थी होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य करती है। फिलिस्तीन का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप, ये इजराइल और फिलिस्तीन का मैप है, दिखाया गया है आपको। ये जो ग्रीन है अभी ये फिलिस्तीन है, फिर धीरे धीरे घट के ये ग्रीन आप देख पा रहे हैं इतना, अब ये फिलिस्तीन है। तो फिलिस्तीन में कई सारे रिफ्यूजी क्राइसिस हुए हैं इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए UNRWA करके एक विशेष संस्था बनाई गई थी। उसी को अगले 2 वर्ष के लिए इंडिया ने $10 मिलियन की फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च की है? रिसेंटली केरला ने सभी स्टूडेंट के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा, देखिए फ्री में नहीं बांटेंगे, अच्छी बात यही है, कम से कम फ्री में नहीं दे रहे हैं। 15,000 तक के लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। स्टूडेंट को 500 की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी 30 महीने तक, इससे 15,000 रुपये पे हो जाएंगे और सभी को लैपटॉप मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने, मतलब केरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो अपने सभी नागरिकों को फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगी। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट हो गया था केरला, और केरला ने इसके लिए केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया था फ्री में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। और अब उसके बाद केरल ने लैपटॉप स्कीम भी लॉन्च कर दी है, तो सही भी है, इंटरनेट लैपटॉप होना ही चाहिए, जरूरी है इस समय पढ़ाई के लिए। केरला की बात करते हैं तो सीएम है पिनराई विजयन जी, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी। केरल का जब भी नाम आए तो आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी टुगेदर पार्टनरशिप में इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बॉडी शामिल नहीं है? तो हेल्दी टुगेदर पार्टनरशिप WHO, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड नेशन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल नहीं है। हेल्दी टुगेदर पार्टनरशिप में होगा क्या, लोगों को हेल्दी बने रहने के लिए और कोविड-19 स्प्रेड को रोकने के लिए अवेयर किया जाएगा। इसमें वर्ल्ड से जितने भी एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे कि कोरोना से कैसे बचना है और इस दौरान उन्हें कैसे हेल्दी बने रहना है। तो इसीलिए हेल्दी टुगेदर पार्टनरशिप लॉन्च की गई है, WHO, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड नेशन द्वारा साथ में मिलके ये तीनों संगठन हैं, और ये हेल्दी टुगेदर पार्टनरशिप। मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही कोविड-19 रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ हैं, उनको कर्ब करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वेरीफाइड करके एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। टोटल इसके मेंबर आप देखिएगा 193 मेंबर हैं प्लस 2 एसोसिएट्स मेंबर हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट हो गया है जिसने रनवे के दोनों साइड पे एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी AWMS को इंस्टॉल कर दिया है। तो रिसेंटली बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसको आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है जिसने अपने रनवे के दोनों साइड पे एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, AWMS। इससे क्या होगा, आप प्लेन सिर्फ एक साइड से लैंडिंग करने की जरूरत नहीं होगी उनको, वो दूसरी साइड से भी लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वेदर की कंडीशन उनको दोनों साइड पे प्रोवाइड की जा सकेगी। तो आप देखिएगा बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसको आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसने अपने रनवे के दोनों साइड पे AWMS स्थापित कर दिया है, और ऐसा करने वाला वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया है। बेंगलुरु की बात करें तो इसमें बेंगलुरु ही चर्चा में है, क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ दिन पहले ही मेघ संदेश नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। क्या? मेघ संदेश मोबाइल ऐप। जो बेंगलुरु है ये किस स्टेट की कैपिटल है? कर्नाटका की स्टेट कैपिटल है। कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। गवर्नर है बज्जू भाई वाला, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा इंसिडेंट या स्कीम छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है? तो मिशन जीरो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है कोरोना वायरस की इनिशियल चेकिंग के लिए। बाकी तीनों आपके गोधन न्याय स्कीम, आदर्श पुलिस स्टेशन और 100% वेस्ट डिस्पोज्ड बाय साइंटिफिक मेथड, ये तीनों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। एक एक करके तीनों का एनालिसिस करते हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है। किस लिए लॉन्च की है? एनिमल हस्बेंड्री को कॉमर्शियल प्रॉफिटिंग का जरिया बनाने के लिए इन्होंने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है। इसमें जितना भी काऊ डंग होगा यानी गाय का गोबर होगा, उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खरीद लेगी और उससे बायोगैस जनरेट की जाएगी, इससे किसानों को इनकम मिलेगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च की है। 1 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ के हर जिले में आदर्श पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और तीसरी न्यूज इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की, ये वाली, इंडिया का पहला स्टेट बन गया है छत्तीसगढ़ जो अपने किसी भी शहर में पैदा होने वाले कचरे को 100% साइंटिफिक मेथड से डिस्पोज करता है, यानी कि थोड़ा सा भी कचरा इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट हो गया है छत्तीसगढ़ जो अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले 100% वेस्ट को साइंटिफिक मेथड से डिस्पोज करता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों स्कीम कल की न्यूज में थी, मैंने एक साथ कवर कर दी। न्यूज बहुत सारी होती हैं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना सकते उनका। इसके अलावा आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्पंदन कैंपेन पढ़ाया था,
जो छत्तीसगढ़ में पुलिस पर्सनल हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया था। ये है मैप में छत्तीसगढ़। सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल जी, गवर्नर हैं अनुसुईया यूके जी। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट वाटरफॉल जो है बहुत फेमस है, इंद्रावती रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद रत्न अवार्ड पाने वाले यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली राम मोहन नायडू जी सांसद रत्न अवार्ड पाने वाले इंडिया के यंगेस्ट सांसद बन गए हैं और ये तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है, राम मोहन नायडू जी यंगेस्ट सांसद हो गए हैं, सांसद रत्न अवार्ड पाने वाले। देखिए इस बार 11th सांसद रत्न अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें यंगेस्ट तो ये हैं, इसके अलावा लोकसभा से 8 सांसद चुने गए हैं और राज्यसभा से 2 सांसद चुने गए हैं, यानी टोटल 10 सांसद इस बार सांसद रत्न अवार्ड के लिए चुने गए हैं। सांसद रत्न अवार्ड की शुरुआत 2010 में हुई थी। हमारे पूज्य राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की अनुशंसा पर इस सांसद रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विस नेशनल बैंक अकाउंट में पैसा रखने वाले सभी देशों में इंडिया की क्या रैंक है? तो आप सभी को पता होगा, ब्लैक मनी स्विस बैंक अकाउंट इंडिया की इस बार रैंक है 77th, लास्ट टाइम 74th थी, यानी इंडिया की रैंक में 3 प्लेसेस का गिरावट हुआ है, यानी कि अब कम लोग जो है स्विस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। देखिए जितने भी कंट्रीज टोटल वर्ल्ड में स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट करती हैं उसमें इंडिया की रैंक है 77 और टोटल डिपॉजिट का 0.06% ही इंडिया का डिपॉजिट है, यानी कि अगर 100 रुपये जमा होते हैं तो मात्र 60 पैसे इंडिया से जमा होते हैं, बाकी अदर कंट्रीज से। इस लिस्ट में यूके ने टॉप किया है। यूके टोटल डिपॉजिट का 27% होल्ड करता है, यानी सबसे ज़्यादा अगर ब्लैक मनी की ही बात करें तो यूके द्वारा जमा की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा जो स्विस नेशनल बैंक है इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और ब्लैक मनी प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी को लेकर चिल्लाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने रिसेंटली एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम इंडक्ट कर लिया है, आपको बताना उसका नाम क्या है? रिसेंटली इंडियन नेवी ने मारिच नाम का ATDS यानी एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर लिया है इंडियन नेवी में और उसको डेवलप किसी द्वारा किया गया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये जो आपका मारिच है, आपको पता होगा रामायण में एक इंसिडेंट है, मारिच करके एक राक्षस था जो अपना चरित्र बदल सकता था, यानी लोगों को मिसगाइड कर सकता था कि मैं यहाँ नहीं मैं यहाँ हूँ। उसी के पीछे राम जी भागे थे और बाद में सीता जी का हल हो गया। खैर मारिच में बता दूं, ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, यानी कि सबमरीन जब आपकी टॉर्पीडो आप पे ब्लास्ट करती हैं तो उन सबमरीन की टॉर्पीडो को मिसगाइड कर सकता है। मारिच को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है मारिच को। तो बात करते हैं इंडियन नेवी की। देखिए सितंबर 1612 में 1612 में इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, लेकिन नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस समय 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी 24th नेवी चीफ हैं। और मोटो क्या है इंडियन नेवी का? सम नो वरुणा इसका मोटो है। और जितने भी हमारे चीफ होते हैं तीनों सेनाओं के या CDS वो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। यहाँ देखिएगा 4 स्टार रैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे जाके लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। मैंने आपको बताया था बिहार से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी और मैंने तभी आपको बता दिया था टोटल 6 राज्यों में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, जहाँ से माइग्रेंट वर्कर मोस्टली जाते हैं। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जो पिछले 4 महीनों में लौट के आए हैं उन सभी को जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपकी 27 नीति आयोग की एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। 116 डिस्ट्रिक्ट में टोटल बजट प्रोवाइड किया गया है 15,000 करोड़ का। किसके लिए? गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए। मैंने आपको बताया था बिहार से स्टार्ट हुई थी, मैंने जिला और गांव बताया था आपको, वो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने युवा पे नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली यस बैंक ने UPI आधारित यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित युवा पे नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। कोरोना वायरस चल रहा है तो मोस्टली काम यही किया जा रहा है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया है। इसके लिए युवा पे नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। ये UPI टेक्नोलॉजी पे कार्य करेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया स्वस्थ कार्ड भी लॉन्च किए गए थे यस बैंक के द्वारा। आपको अफोर्डेबल रेट्स पर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्वस्थ कार्ड यस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और जब भी यस बैंक का नाम आया तो आप देखिएगा बहुत विवादों में है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर का नाम जरूर याद रखिएगा, राणा कपूर और अशोक कपूर। इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इस समय इसके MD एंड CEO RBI द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, नाम है प्रशांत कुमार। चेयरमैन भी RBI ने अपॉइंट किए हैं, नाम है सुनील मेहता। और आप सभी को बता दूं SBI इस समय इसकी पेरेंट कंपनी है, क्योंकि उसने 49% शेयर का एक्विजिशन कर लिया था जब ये क्राइसिस में चल रही थी तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस जर्नलिस्ट और राइटर निमय भट्टाचार्य जी का निधन हो गया।
आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये है निमय भट्टाचार्य जी, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। हालांकि इनका जन्म वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था, पार्टीशन के पहले इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में। पार्टीशन के बाद ये बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आ गए। तो निमय भट्टाचार्य जी, इनका निधन हो गया। ये फेमस जर्नलिस्ट थे और राइटर थे। इनकी 2 बुक का नाम आप याद रखिएगा, मेम साहब, एक ये इनकी बुक थी मेम साहब, दूसरी डिप्लोमेट। डिप्लोमेट और मेम साहब जैसी अनेकों बुक लिखी है, लगभग 150 से ज़्यादा इन्होंने बुक लिखी थी। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे निमय भट्टाचार्य जी, और आप याद रखिएगा ये जर्नलिस्ट और राइटर थे, इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 ये कितनी कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार। तो इस बार जो आपका फीफा का वुमेन्स का वर्ल्ड कप होना है 2023 में, ये 2 कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आप याद रखिएगा पिछली बार 2019 का एडिशन फ्रांस में हुआ था, पेरिस में हुआ था फाइनल। तो आप याद रखिएगा इस बार जो 2023 है वो एडिशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंबाइंड होस्ट करेंगी। बात करते हैं फीफा, तो आप फुल फॉर्म यहाँ फीफा का देख सकते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन। बात करें अगर फीफा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, जहाँ पे स्विस नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, वहीं पे ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा, इनका प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, फीफा के प्रेसिडेंट हैं। ये क्वेश्चन है, पोर्टल फॉर लेबर केसेस किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो रिसेंटली ओडिशा के स्टेट लेबर और ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ने पोर्टल डेवलप किया है, जितने भी लेबर केसेस हैं उनके लिए, लेबर और वर्कर से रिलेटेड जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे पुलिस स्टेशन में, या फिर जो मालिकों से रहता है कई बार वेज से रिलेटेड या सैलरी से रिलेटेड, उन सभी केसेस को इस पोर्टल पे लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके और जल्दी से जल्दी उन लेबर से रिलेटेड केसेस का बेहतर ढंग से निपटान कर सके, ताकि लेबर सेक्टर निराश ना हो। तो इसीलिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसपे सभी लेबर से रिलेटेड केसेस अवेलेबल रहेंगे। तो आप देखिएगा ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उड़ीसा का नाम आए तो आप देखिएगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पारादीप में PADC का इनॉग्रेशन किया है। PADC बोले तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पर पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके अलावा आप याद रखिएगा ओडिशा ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की है, कोविड केयर होम्स की स्थापना की है अपनी सभी ग्राम पंचायत में। उसके अलावा महानदी कोल फील्ड लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने अनाउंस किया है कि 2025-26 तक ओडिशा में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। कल मैं बाई मिस्टेक 24 बोल गया था, तो आप उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। 2025-26 तक महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ओडिशा में 60,000 करोड़ यानी 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। ओडिशा की बात करें तो CM है नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल जी। और जब भी ओडिशा का नाम आए तो आप देखिएगा इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक ओडिशा में स्थित है। साथ ही साथ सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को MSME डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको ऑब्जर्व करता है। पर्पस क्या है, देखिए जितनी भी MSME सेक्टर है उनको प्रमोट करना, क्योंकि ये लाइफ लाइन होती है किसी भी देश की इकोनॉमी की। तो आप देखिएगा यूनाइटेड नेशन ने इसी दिन एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है SME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का शीर्षक ये है, कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। ये SME कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का शीर्षक है जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। MSME मिनिस्टर इंडिया के कौन है, नितिन गडकरी जी। बात करते हैं कुछ प्रीवियस डे की। देखिए 26 जून को मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज था 26 जून को। 25 जून को क्या था हमारा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर। अब 27 जून है और इस दिन है आपका MSME डे। तो आप देखिएगा ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।